ये जो लिबरल टीवी की टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आपको लगेगा कि किसी वेब सीरीज का शो है जो बार बार अपनी अलग अलग सीरीज लेकर आता है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी का बैक टू जेल शो है। कभी अरविंद केजरीवाल, कभी संजय सिंह, कभी मनीष सिसोदिया। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आजाद मनीष सिसोदिया, आज एक नए नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बीते दिन तिहाड़ जेल से 17 महीने बाद रिहाई हुई शराब घोटाले के आरोपों के चलते। जमानत पर बाहर आए हैं, कई शर्तें भी लगी हुई हैं, लेकिन बाहर आए तो भैया स्वागत ऐसा हुआ जैसे आजादी की लड़ाई लड़कर बाहर आए और आजाद नाम ही लिख दिया। हमारे देश में एक ही आजाद नाम है, चंद्रशेखर आजाद, जिनकी शहादत के लिए पूरा देश उन्हें नमन करता है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया को भी आजाद नाम कर दिया गया, उन्हें आजाद नाम से पुकारा जा रहा, कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया भी अब आजाद हो गए हैं। अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तो एक बार फिर से वही वेब सीरीज चला दी जाती है जो अरविंद केजरीवाल के वक्त चलाई गई, जो संजय सिंह के वक्त चलाई गई। जेल की सलाखों से बाहर निकले तो सैकड़ों लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ भाई मेल मिलाप का। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिल रहे हैं, अपने परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। और आज की शुरुआत कैसे हुई? बजरंगबली के दर्शन से। वो आम आदमी पार्टी जो खुद को सबसे बड़ा सेक्युलर कहती थी, अब जेल से वापस आने के बाद कहती है कि भाई ये बजरंगबली की कृपा है कि मैं जेल से वापस आया। मनीष सिसोदिया ने यह बात कही। ठीक यही बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही थी। वे भी उसी मंदिर में गए थे, कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में। सुनीता केजरीवाल भी वहीं जाती हैं और अब मनीष सिसोदिया भी। ये सब ऐसा लग रहा है कि एक रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि ये तस्वीरें तो शायद हमने पहले भी कहीं देखी है। राजघाट जाना, महात्मा गांधी के दर्शन करना और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करना कि भाई मनीष सिसोदिया तो किसी देशभक्ति की जंग लड़कर आए। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या आरोप लगे। संवैधानिक तरीके से सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की, इसके बाद उन्हें जो जमानत मिली है वो भी संवैधानिक तरीके से मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे माहौल को एक राष्ट्रभक्ति के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो सिसोदिया जेल का चक्कर लगाकर आए हैं, वे उनके खिलाफ जो अनर्गल आरोप लगे हैं और वे देश के लिए जेल का चक्कर लगाकर आए हैं। एक ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो आजादी की लड़ाई के वक्त हुआ करता था, भगत सिंह जेल जाया करते थे, चंद्रशेखर आजाद जाया करते थे, वैसे ही अब मनीष सिसोदिया आजादी की लड़ाई लड़कर जेल है, तभी तो उन्हें आजाद नाम से पुकारा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, कहा जा रहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के काल है। भाई, आप जब राजनीति में आए तो आपने कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया। आपने दूसरे विपक्षी दलों की एक लिस्ट बना दी और बताया कि इनमें कौन कौन से भ्रष्टाचार हैं। लेकिन आज आप कांग्रेस और विपक्ष की उन तमाम पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन जब जेल से बाहर आते हैं तो आप अपने आप को आजाद कहते हैं, आप देशभक्त और राष्ट्रभक्त जैसी बातें करते हैं। तो ये पूरी जो कहानी है आम आदमी पार्टी की, बैक टू जेल शो बनकर रह गई है। एक रिक्रिएट किया जाता है सीन, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और जनता के जो मुद्दे हैं, आतिशी रो रही हैं। इसी दिल्ली में म्युनिसिपल जो विभाग है उसकी गलती के चलते 3 आईएएस छात्रों की मौत हो जाती है दिल्ली में, लेकिन आतिशी की आंखों से एक आंसू नहीं आते हैं। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जेल से वापस आए तो मंच पर फूट फूट कर रोने लगी। ये बैक टू जेल शो का नजारा है। लिबरल टीवी पर फिलहाल इतना ही। लगातार स्टोरीज और खबरों का सिलसिला बना रहेगा।